अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए या कहें इल्म नहू को सीखने के लिए या कहें कुरान और अहादीस को सीखने के लिए आज का हमारा ये 16वां सबक है। इससे पहले हमारे 15 असबाक मुकम्मल हो गए। आज का हमारा ये 16वां सबक है। तो इस सबक के अंदर हम ये बयान करेंगे और इस सबक के अंदर इस बात को वाज़ेह किया जाएगा कि 20 से लेकर 90 तक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये जो दहाइयाँ हैं, सिर्फ दहाइयाँ, इसलिए हमने कहा 20, 30, 40, 50, 90 तक। तो 20 से लेकर 90 तक जो दहाइयाँ हैं, उनके कवाइद क्या हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम अरबी ज़बान में 20 बोलना चाहें, 30 बोलना चाहें, 40 बोलना चाहें, 90 तक कुछ भी अगर हम बोलना चाहें, तो उसके लिए हमें अरबी ज़बान में क्या इस्तेमाल करना होगा और कैसे उसको इस्तेमाल करना होगा। तो आज का जो हमारा उन्वान होगा वो होगा 20 से 90 तक सिर्फ दहाइयों के कवाइद। तो हमने 20 ही क्यों कहा, चूंकि हालांकि 10 भी दहाइयाँ हैं, 10 भी तो दहाई हैं। तो मेरे भाइयों 10 के कवाइद हम पढ़ा चुके। इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि 10 के कवाइद 3 से लेकर 10 तक अलग बयान आ गया, फिर 11 से लेकर 12 तक अलग बयान आ गया, 2 बयान, फिर 13 से लेकर 19 तक मुस्तकिल एक अलग बयान आ गया, 3 बयान, और आज का जो चौथा बयान है हमारा वो है 20 से लेकर 90 तक सिर्फ दहाइयों के कवाइद। तो उन्वान लिखते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। 20 से 90 तक, 20 से 90 तक सिर्फ दहाइयों के कवाइद। दहाइयों के कवाइद किसके कवाइद है? 20 से 90 तक सिर्फ दहाइयों के कवाइद। तो यह है हमारा उन्वान, क्या कि 20 से लेकर 90 तक सिर्फ और सिर्फ दहाइयों के कवाइद होंगे। तो कवाइद से पहले एक मिसाल लेंगे, गुज़िश्ता कल की तरह, जिस तरह हमने कल एक मिसाल ली थी, फिर कवाइद को उस पर मुंतबिक करते हुए चले गए थे, ठीक इसी तरह आज भी एक मिसाल लिखेंगे और फिर उसको उस पर मुंतबिक करते चले जाएंगे। तो मिसाल लिखेंगे, जालासा, क्या? जालासा, जालासा इशरूना, जालासा इशरूना, जालासा इशरूना, जालासा इशरूना रजुलन, क्या? रजुलन, रजुलन। तो क्या मिसाल बनाए? जालासा इशरूना रजुलन। ठीक है, इसका तर्जमा 20 मर्द बैठे। रजुल के माने मर्द, आदमी। ठीक है, तो 20 आदमी बैठे। राइट। आप दूसरी मिसाल कुछ भी बना लें, देखो मिसाल के लिए तो किसी एक पर रुकना होगा। आप यहाँ तिलमीजन ले आए, जालासा इशरूना तिलमीदन, 20 तलबा बैठे। आप यहाँ इमाम ले आए, जलसा इशरूना इमामन, 20 इमाम बैठे। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसफूर के माने चिड़िया आती है, उसफूर के माने चिड़िया, आप कह सकते हैं जालासा इशरूना उसफूरन, 20 चिड़िया बैठी। ठीक है, हमामतुन के माने कबूतर आता है, हमामतुन के माने कबूतर, तो आप कह सकते हैं जलासत इशरूना हमामतन। तो बहरहाल इस तरह बेशुमार मिसाल बना सकते हैं। और यहाँ हम इशरूना लेकर आए हैं। आप सलासूना कह दें 30, आप अरबाउना कह दें 40, आप खमसूना कह दें 50, आप सित्तूना कह दें 60, आप सबऊना कह दें 70,
آپ समानूना कह दें 80, या आप 90 कह दें यानी 90, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यह हमारी मिसाल, 20 मर्द बैठे, 20 मर्द बैठे, राइट। यह हमारी मिसाल हो गई। अब कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 1, मादूद, कौन? मादूद हमेशा, मादूद हमेशा मुफरद, मादूद हमेशा मुफरद, मंसूब, क्या? मुफरद मंसूब होता है, क्या होता है? मुफरद मंसूब होता है। क्या मतलब इसका? कायदा नंबर 1 का, मादूद हमेशा मुफरद मंसूब होता है। देखिए आप, हम बार बार समझा चुके हैं, जो गिनती होंगी, अदद होंगी, वो तो अदद कहलाएगा, और जिसको गिना जाएगा, जिसको शुमार किया जाएगा, शॉर्ट वीडियो में भी हमने कल बतलाया था, उसको मादूद बोलेंगे। तो यहाँ इशरूना अदद है, अदद भी है, धाई भी कह सकते हैं इसको, धाई तो है ही, अदद भी है। इशरूना अदद है, और रजुलन क्या है? मादूद है। तो इन्होंने बतलाया कि मादूद हमेशा मुफरद होगा, मुफरद का मतलब वाहिद, तस्निया या जमा नहीं होगा, ठीक है। तो रजुल यहाँ क्या लाए? वाहिद लाए। तिलमीजन वाहिद है, जैसे कल की मिसाल हमने दी थी, उसमें तिलमीजन कहा था, तो एक तो मुफरद होगा, यानी तस्निया और जमा नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर होगा। रजुल की जमा जो आती है वो आती है रिजाल, क्या आती है? रिजाल। तो यहाँ हम रिजाल नहीं कह सकते, बल्कि वाहिद लाएंगे रजुल। क्यों? फरमाया मादूद हमेशा मुफरद होता है, तो मुफरद हो गया। दूसरे, एक बात तो ये हो गई। दूसरे ने बताया कि मंसूब होता है। क्या होता है? मंसूब। मंसूब का मतलब हम बार बार कई वीडियो में बता चुके हैं, मंसूब का मतलब जबर, हालत नसब। तो यहाँ देखिए, मंसूब का मतलब है जबर, तो इसलिए यहाँ पर जबर आया हुआ है। तो पहला कायदा ये, मादूद हमेशा एक तो मुफरद होगा, और दूसरे क्या होगा? मंसूब होगा। कल भी ये बात आई थी, और आइंदा कल भी ये बात आएगी। कायदा नंबर 2, कायदा कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2, मादूद मादूद मुदक्कर हो, मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस, मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस, मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस। ढाइयां, क्या? ढाइयां, ढाइयां एक ही हालत पर, किस पर? ढाइयां एक ही हालत पर, ढाइयां एक ही हालत पर रहती है। क्या होती है? रहती है। आप समझिए इसका मतलब। कायदा नंबर 2, मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस, ढाइयां एक ही हालत पर, एक ही हालत पर रहती है। आप ये देखिए, मादूद क्या है? मुदक्कर है, और धाई क्या है? इशरूना। तो इन्होंने बतलाया कि मादूद ये मुदक्कर हो या मुअन्नस हो। जैसे हमने रजुलन कहा, जब हमने पीछे मिसाल दी थी, तो हमने आपको कहा था हमामतन, हमामतन के माने कबूतर, तब भी हमने इशरूना ही कहा था। तो ये मादूद मुदक्कर हो तब भी, मुअन्नस हो तब भी, दोनों हालत में, दोनों कंडीशन में इशरूना इशरूना ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये तो है 20, अगर आप 30 कहेंगे तब भी कोई तब्दीली नहीं, 40 कहेंगे, यानी 90 तक कोई तब्दीली नहीं होगी। 20 के लिए इशरू नहीं आएगा, 30 के लिए सलासो नहीं आएगा, 40 के लिए अरबाओ नहीं आएगा, और 50 के लिए खमसूना आएगा,
और 60 के लिए सित्तून आएगा, और 70 के लिए सबऊन आएगा, और 80 के लिए समानून आएगा, और 90 के लिए तिसऊन आएगा। तो आपको 20 कहना तो 20 आएंगे। बहरहाल खुलासा ये है कि अगर मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस हो, कोई भी हालत हो इसकी, लेकिन ये धाइयां कभी नहीं बदलेंगी। 20 से लेकर 90 तक जो धाइयां होंगी वो एक ही कंडीशन पर और एक ही हालत पर रहेंगी। ठीक है, तो ये समझाया गया है इस दूसरे कायदे के अंदर। पहले कायदे का ताल्लुक इससे था और दूसरे कायदे का ताल्लुक इससे है। ठीक है, चलिए आगे। कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3, हालते हालते रफा में, हालते रफा में, हालते रफा में वाव, क्या? हालते रफा में वाव, राइट। हालते हालते नसबो, हालते नसबो जर में, हालते नसबो जर में या के साथ, किसके साथ? हालते नसबो, हालते नसबो जर में या के साथ, किसके साथ? या के साथ इस्तेमाल, क्या? इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है इसका? ये तीसरा कायदा इन्होंने बतलाया हालते रफा में, किसमें? हालते रफा में वाओ, हालते नसबो जर में या के साथ इस्तेमाल करते हैं। दरअसल अभी दूसरे कायदे में ये बतलाया गया था कि मादूद अगर मुदक्कर हो या मुअन्नस हो, मादूद मुदक्कर हो या मुअन्नस हो, कुछ भी हो, इशरूना एक ही हालत पर रहेगा। ठीक है, मतलब वो इशरू नहीं आएगा, सलासू नहीं आएगा, एक ही हालत पर रहेगा। लेकिन तीसरे कायदे में बतलाया कि इसकी कंडीशन एक जगह आकर बदल जाएगी। कहा? अगर ये हालत रफा है, इस कायदे को समझने से पहले फिर कल की तरह 3 चीजें समझेंगे हम। हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। दरअसल अगर किसी लफ्ज पर पेश आता है, यानी वो ऐसी जगह में, ऐसे महल में है कि उस जगह या उस महल में आने की वजह से उस पर पेश आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हालत रफा। अगर कोई लफ्ज ऐसी जगह में है और ऐसी कंडीशन में है कि उस जगह में होने की वजह से उस पर जबर आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हालत नसब। अगर कोई लफ्ज ऐसी कंडीशन या ऐसी जगह या ऐसे महल में आया हुआ है कि उस जगह में, उस महल में आने की वजह से उस पर जेर आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हालत जर। तो ये 3 कंडीशन हुई, 3 हालतें हुई। पहली हालत रफा यानी पेश, दूसरी हालत नसब यानी जबर, और तीसरी हालत जर यानी जेर। तो ये 3 कंडीशन हुई। तो बतलाना ये, अब मैं आपको बतला दूं, जो फाइल बनता है, मुब्तदा खबर बनते हैं, जो इन्ना की खबर बनती है, ये सब के सब मरफूआत के कबील से और भी चीजें हैं, यानी इन पर पेश ही आता है। इसी तरह अगर कोई चीज मफूल बन रही हो तो उस पर क्या आता है? जबर आता है। अगर किसी लफ्ज से पहले हरफ जर आ रहा हो, क्या रहा हो? हरफ जर, तो इन पर क्या होता है? उनकी वजह से जेर आता है। अभी इसमें आप कंफ्यूज ना होना, चूंकि अभी आपने ना तो हरफ जर पढ़े, ना ही आपने जो है मफूल पढ़ा, ना ही आपने फाइल मुब्तदा खबर वगैरह पढ़ी। ये तो हमने एक मिसाल के तौर पर अगर आप याद रखना चाहें तो इसलिए दे दिया है और समझा दिया है। बाकी आप ये याद रखिएगा जो मैंने पहले बतलाया कि कोई भी लफ्ज अगर ऐसी जगह, ऐसे महल में आया हुआ है कि उस जगह में आने की वजह से उस पर पेश, तो उसको कहेंगे हालत रफा, और अगर जबर तो उसको हालत नसब, और अगर जेर तो हालत जर, ये बोलेंगे। तो अब ये कहना चाह रहे हैं इस तीसरे कायदे में कि भाई अगर ये जो लफ्ज है इशरून रजुलन, अगर ये हालत रफा में हो, जैसे यहाँ हालत रफा में, क्योंकि यहाँ फाइल बन रहा है जलासा का, जलासा फाइल कहलाएगा,
इशरूना रजुलन मुमय्यज तमीज से मिलकर यानी मादूद अदद मादूद से मिलकर के क्या बनेंगे, फाइल बनेंगे जलासा के, फाइल बनेगा जलासा का। तो अब ये जो जलासा है ये तो फाइल है और इशरूना रजुलन ये फाइल है, यानी हालत रफा की है यहाँ पर हालत, ये ऐसी जगह में आया हुआ है कि इसकी वजह से इस पर पेश आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पेश आना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हालत रफा। तो कह रहे हैं अगर हालत रफा में हो तो इसको वाव के साथ, क्या के साथ, वाव के साथ इस्तेमाल करेंगे। एक बात तो हो गई ये। लेकिन अगर हालत रफा ना हो बल्कि हालत नसब या जर हो, हालत नसब और जर में या के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर हम इसको हालत नसब में लेकर आए या हालत जर में लेकर आए तो या के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक मिसाल ले सकते हैं। आप कहें क़रअतु इशरीना किताबन, क़रअतु इशरीना किताबन, मैंने 20 किताबों को पढ़ा, मैंने 20 किताबों को पढ़ा। तो देखिए यहां पर इशरूना होना चाहिए था लेकिन हम क्या लेकर आए, इशरीना। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर ये लफ्ज ऐसी हालत में और ऐसी जगह में आ गया है कि जिस जगह में आने की वजह से उस पर क्या आता है, जबर आता है। तो जब हालत नसब या हालत जर हो तो इशरूना को फिर वाव के साथ नहीं बल्कि या के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्या, इशरीना। और अगर 30 कहेंगे तो तलाफीना, और अगर 40 कहेंगे तो अरबाईना, 50 कहेंगे तो खमसीना, और 90 तक इसी तरह या के साथ इस्तेमाल करते चले जाएंगे। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है ये कायदा भी आपके समझ में आ गया होगा। ये 3 कायदे हुए। पहले कायदे का ताल्लुक सिर्फ रजुल से है यानी कि मादूद से, और दूसरे कायदे का ताल्लुक इशरूना से है कि इशरूना में तब्दीली नहीं होगी। अब आप कहेंगे भाई यहाँ तो आप तीसरे कायदे में तब्दीली कर रहे हैं, वो तब्दीली किस एतबार से है, वो तब्दीली एराब के वाव के एतबार से है, या के एतबार यानी एराब के एतबार से है। ये तब्दीली यहाँ पर जो दूसरे कायदे में बयान की गई है वो मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से बयान की गई है। आप समझ रहे हैं? यानी मुज़क्कर और मुअन्नस होने में इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, एक ही हालत पर रहेगा, इशरूना या इशरीना। तीसरे कायदे में आकर इन्होंने बतला दिया कि इसमें कब तब्दीली होगी। तो इस तीसरे कायदे का ताल्लुक इशरूना से है। क्या बताया, हालत रफा में। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, हालत रफा नसब जर, इंशाल्लाह जब इसका बयान आएगा ना ऐसे समझते चले जाएंगे आप जैसे अलिफ बाता पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हालत रफा भी अच्छे समझाएंगे, नसब भी और जर भी। फिलहाल जो सबक है उसको आप समझिएगा, लेकिन आसानी के लिए हम थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। वो इशारा हमने कर दिया और समझा दिया कि हालत रफा नसब जर क्या होता है। तो बहरहाल इस तीसरे कायदे का ताल्लुक लफ्ज इशरूना से है। बताया हालत रफा में वाव के साथ आएगा जैसे यहाँ पर आ रहा है, और हालत नसब जर में या के साथ आएगा। जैसे हमने नसब की मिसाल दी, क़रअतु, क़रअतु इशरीना किताबन, मैंने 20 किताबों को पढ़ा। तो यहाँ इशरीना या रा या के साथ ले आए, रा याजे री, यहाँ क्या है, रा वाव पे शुरू, चूंकि यहाँ तो हालत रफा है और हमने जो रा याजे री कहा है वो हालत नसब है, वह मफरूल बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा क़रअतु इशरीना किताबन। अब हालत जर की मिसाल और देनी होगी। हालत जर की मिसाल है, आप कहें नज़रतु, क्या, नज़रतु इला इशरीना इम्रअतन, नज़रतु इला इशरीना इम्रअतन, या कहें रजुलन, मैंने 20 मर्दों को देखा। अगर आप रजुलन कहें और अगर आप इमरातन कहें तो 20 औरतों को देखा। तो देखिए यहाँ इला हरफ जर है, तो इस इला हरफ जर की वजह से ये जो आगे आ रहा है इशरीना रजुलन, ये या के साथ आया। अब हम इसको इशरूना नहीं कह सकते हैं, यह हालत जर की मिसाल बनी। तो ये तीनों कायदे हो गए। अब हम आपको जल्दी से दहाई लिख करके बता दें, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहां तक दहाई लिख देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। इशरूना, क्या, इशरूना मतलब 20। ठीक है, सलातूना, क्या, सलातूना मतलब 30। अरबऊना, क्या,
अर्बाऊना मतलब 40, अर्बाऊना 40, खमसूना, खमसूना मतलब 50, खमसूना 50। इन पर आप नहीं लगाते, इन पे भी लगा देते हैं, ठीक है। इशरूना सलासूना, इशरूना 20, सलासूना 30, अर्बाऊना 40, खमसूना 50, सित्तूना, सित्तूना 60, कितना 60, सबऊना, सबऊना 70, कितना हो गया 70, 70 तो हो गया। फमानूना, फमानूना, फमानूना मतलब 80, और आखिर में एक रह गया क्या, तिसऊना, तिसऊना 90, ठीक है। ये हमारी धाइयों की काउंटिंग पूरी हो गई। अब आप कहेंगे 100 भी तो धाई है, भाई 100 के कवायद अलग आएंगे, उसके लिए अगरचे मियातुन लफ्ज आता है, इसलिए हम उसको वही बयान करेंगे। जैसे 10 भी तो धाई होती है, लेकिन 10 को हम इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि 10 का कायदा अलग है और हम कायदों के एतबार से गिनती लेकर आ रहे हैं। इसीलिए जब 3 से 10 तक हम बयान कर रहे थे तो हमने मुदक्कर और मुअन्नस की अलग अलग काउंटिंग लिखी थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गया था। हम उसको फिर बतला दें कि इस वक्त में बतलाना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। वहां जो हमने मुदक्कर की गिनती लिखी है, दरअसल वो मुदक्कर की नहीं है, वो मुअन्नस ही की है, और जो मुअन्नस की लिखी है वो मुअन्नस की नहीं है, वो मुदक्कर की है। शुरू के जो दो दो लफ्ज है अहादुल इथनानी और इधर इहदा इथनतानी, ये तो मुदक्कर मुअन्नस की जो लिखा हुआ सही है, लेकिन जो उसके नीचे गिनतियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन हमने वहां ऐसा क्यों लिखा, चूंकि हिदायतुन नहू जो इससे बड़ी किताब है, जिसके अंदर तफसीली और बारीकी की बातें होती हैं, उसमें लिखा गया है कि 3 से 10 तक ये खिलाफ कयास इस्तेमाल होती हैं। तो खिलाफ कयास के एतबार से वहां लिखी गई है क्या, कि मादूद मुदक्कर तो अदद मुअन्नस, तो वहां जो यानी मुदक्कर के लिए ये वाली गिनती इस्तेमाल होगी जिसको मुअन्नस कहा जाएगा, ठीक है। और मादूद मुअन्नस तो अदद को मुदक्कर, मतलब मुदक्कर के लिए ये वाली गिनती इस्तेमाल होगी जो दरअसल मुअन्नस की है, समझे। तो बहरहाल यहाँ हम इशरूर अशरुन का लफ्ज इसलिए छोड़ा, हालांकि वो भी धाई है, चूंकि उसका कायदा आ चुका 3 से 10 तक, और 100 का लफ्ज यानी मिअतुन इसलिए छोड़ा, हालांकि वो भी धाई है, चूंकि वो आइंदा आएगा, उसका मुस्तकिल कायदा होगा, तो इसलिए 10 का लफ्ज छोड़ा और इसलिए 100 का लफ्ज छोड़ा, वरना कंफ्यूज पैदा कर सकता है ये कि ऐसा क्यों हुआ। हमने तो आज तक सुना था 10 से लेकर 100 तक सब धाइयां हैं, कहाँ शुरू कर आखिर कैसे छूट गया, इस वजह से छोड़ा गया है। एक मरतबा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें जी। अब हम आपसे दरखास्त करते हैं, 12 कहते हैं हर वीडियो में, कहते हैं कि अगर समझ में आया तो भी कमेंट करें, नहीं आया है तो भी कमेंट करें और बतलाएं कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। और 4-5 कमेंट तो माशाल्लाह मुस्तकिल आते हैं, बाकी और साथी सोए हुए होते हैं, वो भी बेदार हो जाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।